सीधी में मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन हो चुका है और मैं चाहता हूं कि इस पंचवर्षीय में वो प्रारंभ हो जाए। हमारे क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा सीधी, सिगरौली और शहडोल जिले का ऐसा एक भाग है जिसमें शहडोल का व्यवहारी में रेल है, सिगरौली में भी रेल है, लेकिन सीधी जिला मुख्यालय में रेल अभी तक नहीं पहुंचा है। लगभग 98 से ये रेल जो ललितपुर सिगरौली का रेल लाइन है, जिसका रीवा से सिगरौली का पार्ट है, उस पार्ट में काम तो चल रहा है लेकिन बहुत मंद गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ठीक है भाई जीत कर आओ, तो मैंने लिटरली कह दिया। पॉलिटिक्स की भाषा में इसे डिमोशन कहा जाता है अगर किसी को सांसदी के बाद विधायकी लड़ने के लिए कहा जाए। आप तो नेचुरली वो अपने एनालिसिस पे बोल रहे होंगे। नेक्स्ट डे मैंने इसकी बैठक ले ली और मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया। रेलवे मैंने डेडलाइन दे दिया है और लाइन खींच दिया है। मैंने पूछा आप कितना महीने चाहिए, उन्होंने कहा हमको 13 महीने लगे। मैंने कहा 2 महीने मेरे तरफ से लो। 15 महीने के अंदर हमने टारगेट कर दिया है सीधी में ट्रेन आए। जब रोड की जहाँ तक बात है, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इस हमारी सीधी सिगरौली के बीच में जो सबसे खतरनाक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोपत का ब्रिज है। गोपत के ब्रिज के लिए भी हमने 30 जून लॉक कर दिया है। हम अपने बच्चे के बतावा चाहिए कि हमरे सीधी जिला के जो नेताजी आई, माननीय सांसद जी डॉक्टर राजेश मिश्रा कह रहे हैं कि नवंबर में काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम अपने बच्चे को बता दे चाहते कि आज तक हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ, बस साल तक बीत जा। और जहाँ तक इनके सड़क की बात है, निश्चित तौर से मैंने इनसे वादा किया था। आप जानते हैं कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक कोई नए विकास कार्य नहीं होते हैं, खासतौर पर रोड की। अक्टूबर के बाद मैं अभी आपको बताता हूँ, नवंबर में ही मैंने इसको पूरे प्रकरण को बड़े गंभीरता से लेकर के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मिल करके मैंने चर्चा किया और अभी 22 तारीख को ही हमने एक दिशा की बैठक लिया है, जिसमें अधिकारियों का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये जो हमारी सिंधवा से खड्डी तक की रोड है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में सीधी जिला अत्यंत पिछड़े 10 जिलों में शुमार है। आजादी के 77 वर्षों में भी सीधी का कुछ खास विकास नहीं हो पाया है। तो कुछ भी हो रहा है वो कछुए की रफ्तार से चल रहा है। कई विकासशील प्रोजेक्ट बंद पड़ चुके हैं, जिसका कारण है सांसद विधायक का आपसी समन्वय ठीक ना होना। अक्सर देखा गया है कि दूसरी पार्टी का सांसद विधायक होने से जिले के काम में बाधा आती है, जैसा सतना में चल रहा है। फिर भी गणेश सिंह खींच तान कर सतना में कुछ नए काम को पूरा करवा रहे हैं। एयरपोर्ट जैसा बड़ा काम गणेश सिंह की देन है। वही रीवा इसलिए तेज गति से डेवलप हो रहा है क्योंकि यहां पर एक ही पार्टी के सांसद और विधायक हैं। पिछले 10 वर्षों से जनार्दन मिश्रा और राजेंद्र शुक्ला का आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है। इसी तालमेल की वजह से रीवा विकास के पथ पर अग्रसर है और मध्य प्रदेश के 5वें बड़े संभाग के रूप में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन सीधी जिले की बात करें तो सीधी विकास से कोसों दूर है। इतने वर्षों के बाद भी यहाँ ना तो रेलवे कनेक्टिविटी है और ना ही बेहतर जन सुविधाएं हैं, जैसे कि बेहतर रोड, बिजली, पानी इत्यादि। खनिज संपदा और औद्योगिक संपदा से परिपूर्ण सीधी जिला खूबसूरत पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है। भारत की कई प्राचीन संस्कृति परंपरा यहाँ देखने को मिल जाती हैं। आदिवासी ओबीसी वर्ग बहुतायत में है। यही कारण रहा है कि ज्यादातर नेता कई बार यहां से रिपीट हुए हैं। अर्जुन सिंह, इंद्रजीत कुमार, अजय सिंह, रीति पाठक और अब डॉक्टर राजेश मिश्रा। रीति पाठक ने अपने संसदीय कार्यकाल में सीधी सिगरौली रेलवे लाइन को पास करवाया था। लोगों को लगा कि अब ट्रेन का सपना पूरा होगा, क्योंकि बिना रेलवे के किसी भी शहर का विकास अधूरा रहता है। आसपास के शहरों से कटा रहता है। व्यापारिक रूप से वो शहर असक्षम होता है। रेलवे की कनेक्टिविटी शहर को बड़े शहरों से यातायात ही नहीं बल्कि व्यावहारिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सीधी जिला कुछ खास नहीं कर पाया है। सीधी जिला में ना तो कोई ढंग की यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। इसीलिए शिक्षा के स्तर से भी सीधी पिछड़ा हुआ है। सीधी के आसपास के गांवों से या सीधी जिले के स्टूडेंट या तो शहडोल या फिर रीवा, जबलपुर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ सिगरौली से रीवा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। हालांकि रीति पाठक विधायक रहते भी कई बार इस ओर सरकार का ध्यान केंद्रित कर चुकी हैं।
सीधी जिले में उद्योगों की भरमार है, फिर भी यहाँ के बेरोजगार दर बदर भटक रहे हैं क्योंकि बाहरी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। सीधी जिले के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिला है। रीति पाठक ने सांसद निधि का 100% उपयोग किया है, तभी तो जो कुछ भी विकास हो पाया है वो दिख रहा है। ऐसे बहुत कम सांसद और विधायक होते हैं जो कि अपने कार्यकाल में सरकार की तरफ से जो पैसा आवंटित होता है उसका उपयोग कर पाएं। उनमें से एक रीति पाठक है जिन्होंने कि अपने सांसद निधि का 100% उपयोग किया है। और इनमें सबसे प्रमुख है मोहनिया घाटी टनल का निर्माण। मोहनिया घाटी टनल का निर्माण रीति पाठक के प्रयासों से संभव हो पाया है और इसका श्रेय भी रीति पाठक को जाना चाहिए। कटनी चौपन रेलवे लाइन का दोहरीकरण, बरगवा ओवरब्रिज, सिंगरौली एयरपोर्ट, व्यवहारी बाजार रोड का चौड़ीकरण, इस तरीके से इन कामों को रीति पाठक ने अंजाम दिया है और तभी वो पूरे सांसद निधि का उपयोग कर पाई हैं। हालांकि अपने कार्यकाल में रीति पाठक ने खूब सारा काम करवाया है, डेवलपमेंट करवाया है, लेकिन आज भी सीधी जिला वहीं के वहीं है। अब इन्हीं कामों को सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की जिम्मेदारी है कि वो पूरा करवाएं। जो भी प्रोजेक्ट अधूरे में लटके पड़े हैं उनको पूरा करवाएं। सीधी वासियों के लिए सीधी रेलवे स्टेशन, सीधी ट्रेन का सपना पूरा करें। रीवा सीधी और सीधी सिंगरौली के बीच ट्रेन का यातायात हो। सिंगरौली से रीवा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, ये डॉक्टर राजेश मिश्रा के प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। कहने को तो डॉक्टर राजेश मिश्रा लगे हुए हैं इन कामों को करवाने में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह भी लगता है कि इसका क्रेडिट उनको नहीं जाएगा, इसलिए इस कार्य में थोड़ी बहुत देरी हो रही है। कोई भी सांसद विधायक अपने कार्यकाल में पुराने कार्यों को, पुराने प्रोजेक्टों को छोड़कर कुछ नए काम करना चाहता है ताकि इसका श्रेय, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसी को जाए। शायद इसी वजह से पुराने जो काम होते हैं, उस समय के काम होते हैं जब वहां पर कोई दूसरा विधायक या सांसद होता है, वो लटक जाते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन कई जगह जब सेम सरकार, सेम पार्टी के विधायक सांसद रिपीट होते हैं तो आपसी कोऑर्डिनेशन के चलते ये काम पूरे करवा लिए जाते हैं। लेकिन सीधी जिले में ऐसे काम लटके पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर सीधी जिले के सांसद और विधायक का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। बताया जाता है कि लोकसभा का टिकट डॉक्टर राजेश मिश्रा को मिला, उस समय रीति पाठक ज्यादा खुश नहीं थी। उन्होंने प्रचार प्रसार में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। प्रचार प्रसार किया, थोड़े बहुत जगह गई भी वो, लेकिन उन्होंने उस कर्मठता के साथ में प्रचार प्रसार नहीं किया जैसा कि वो अपने समय में करती थी, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा के सांसद बनने के बाद अब सीधी जिले में उनका कद कितना रह जाएगा। क्योंकि रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाने के बाद भले वो चुनाव जीत गई सीधी जिले से, लेकिन उनको मंत्री ना बनाया जाना भी कहीं ना कहीं एक इशारा है रीति पाठक की राजनीति बस अब यहीं तक है। चर्चाएं चलती रहती हैं कि रीति पाठक को शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिला अध्यक्ष बनाया जाए या फिर कोई और भी कमान दी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र से एक सवर्ण चेहरा राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी से पता पड़ गया कि अब यहाँ से किसी को भी बड़ा पद नहीं दिया जा सकता। आगे आने वाले समय में देखने वाली बात है क्या रीति पाठक को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स पर आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, आप लोगों को क्या कहना है।